स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स में पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी भी बॉन्डेड एटम के दरमियान अगर ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जांपल HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। कैसे? HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है HCl से। HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है HBr से, और HBr की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है HI से। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में सबसे ज़्यादा है। वो कैसे? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 2.9 का। और HCl में अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आया? 0.9 का। अगर हम HBr में देखें तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.8 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया? 0.7 का। अगर हम HI का देखें तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया? 0.4 का। तो अब अगर आप गौर से देखें तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा? इसकी बॉन्ड एनर्जी भी तो सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरीके से HCl में HCl की बॉन्ड एनर्जी HBr से ज़्यादा है और HBr की बॉन्ड एनर्जी HI से ज़्यादा है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? हमारे पास कम होगी। फैक्टर नंबर 2, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, इसका बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है? साइज ऑफ बॉन्डेड एटम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? बॉन्ड एनर्जी के। अगर बॉन्डेड एटम का साइज स्मॉल होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर बॉन्डेड एटम का साइज लार्ज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी स्मॉल होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का साइज क्लोरीन के साइज से छोटा होता है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मैं ऐसे बना लूँ और मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का अगर बनाऊं तो इसका हमारे पास साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर बॉन्डेड एटम का साइज क्या होता है? साइज होगा स्मॉल, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास साइज लार्ज है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? स्मॉल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन की बात करूं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ की जो साइज होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है? कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो हमारे पास कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरीके से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड एनर्जी किससे ज़्यादा होगी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ अगर हमारे पास स्मॉल है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ अगर हमारे पास लार्ज है तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी? स्मॉल होगी। बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर 4 हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको MOT याद हो तो हमने पढ़ी थी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास अगर आ जाता है 1
तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान हमारे पास मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अगर हमारे पास बॉन्ड आ जाता था 2 तो डबल बॉन्ड मौजूद है, अगर 3 आ जाता था तो क्या था, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। तो बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें देखें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसकी एनर्जी ज़्यादा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। अगर हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है डेल्टा H इज इक्वल टू 839 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कम है, कितनी है, 614 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी ज़्यादा है किससे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से, इसकी कितनी है, 348 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास ज़्यादा हैं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी तब जाके हम इसको बॉन्ड को ब्रेक कर सकेंगे। पहले हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है वो है 614 एनर्जी रिक्वायर होगी तब जाके ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा हमारे पास। और इसी तरीके से 348 हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसकी एनर्जी हमारे पास कम है तो इसको कम एनर्जी रिक्वायर है ब्रेक होने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास कम है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड कम है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उससे भी कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम हमारे पास एनर्जी होगी। लास्ट हमारे पास है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल में हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास हो हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास हो हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास हो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस होगी, बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, लेस होगी। हेटेरोडायटोमिक में अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास है HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है किससे, Cl2 से। तो हमारे पास देखें यहाँ पे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, कम है।